Hello. Are you connected with us on YouTube? No. Hurry up. Do subscribe. What we serve. We serve Aga Khan University Examination Board students. Aga Khan University Examination Board SLO by SLO lecture and understanding of how questions are prepared from each SLO. You will get Aga Khan University Examination Board SLO by SLO material and career guide. AK, you don't forget to subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and this is a video for all students who are going to appear in BSCN interview at Aga Khan University. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगा खान यूनिवर्सिटी BSCN इंटरव्यू के हवाले से, जो कि स्टेज 2 है आगा खान यूनिवर्सिटी BSCN प्रोग्राम का। सबसे पहले आपने राइटिंग टेस्ट जो ना आपने दिया होगा और उम्मीद करते हैं राइटिंग टेस्ट आप क्लियर करेंगे। And result is expected in this week. Inshallah, result will be announced very soon, and this is very soon will be announced. This is the interview part, the stage 2 at Aga Khan University BSCN program. तो स्टेज 2 जो ना इंटरव्यू जो ना एक पोर्शन है जो कि आपको क्लियर करना है आगा खान यूनिवर्सिटी में एज आ BSCN प्रोग्राम में। इंडक्शन आपकी एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि आप स्टेज 2 भी कंप्लीट करें। अगर आप राइटिंग टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो दे विल आस्क यू, दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे और आपको जो ना इंटरव्यू देनी पड़ेगी, और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। तो इंटरव्यू इज़ नॉट लाइक फजूल नहीं है, लाइक इंटरव्यू में भी ड्रॉप होते हैं। दिस इज़ समथिंग यू शुड नो, बिकॉज इंटरव्यू कुछ लोगों का ख्याल है कि इंटरव्यू तो फजूल है, हमने राइटिंग टेस्ट वैसे पास किया है तो क्या ज़रूरत है इंटरव्यू की। दिस इज़ अ फॉर्मेलिटी, नॉट दिस इज़ नॉट अ फॉर्मेलिटी, एंड मैनी स्टूडेंट्स इसमें ड्रॉप भी होते हैं। तो आगा खान यूनिवर्सिटी इज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इज़ अ ब्रांड एंड इट नीड्स अ क्वालिटी। उसमें राइटिंग टेस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है और उनमें से कुछ ड्रॉप भी होते हैं। तो आपकी इंटरव्यू जो ना भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जितना आपका राइटिंग टेस्ट मैटर करती है उतना आपका इंटरव्यू भी मैटर करता है। जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे उसमें आपके पोर्टल पे ऐसे रिज़ल्ट मिलेगा, आपको शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वहाँ मेंशन होगा कि कितना जो ना कट ऑफ था 2020 का, उसके अलावा आपने मैक्सिमम स्कोर में से कितना ऑब्टेन किया है, तो वो सारा कुछ उसमें जो ना दिया होता है। और एप्लीकेशन स्टेटस में दिया होगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू हो चुके हैं तो वी कॉन्ग्रेचुलेट यू इन एडवांस। सो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू आपका एप्लीकेशन स्टेटस है तो फिर आप इंटरव्यू में जो ना अपीयर हो सकते हैं, एंड दे विल कॉल यू। आपको सेपरेट ईमेल भेजेंगे जिसमें वो आपको सारा कुछ बता देंगे, आपका वेन्यू, आपको डेट दी जाएगी, आपको जो ना टाइमिंग दी जाएगी। So before moving towards the interview discussion, just I want to state disclaimer. Please note that this is a guide video for a QBSCN interview. This video is not a guaranteed success video, rather this is to give you idea how you will be interviewed. Actually your interview depends on you, because you will not be asked science questions, rather you will be asked about you. We will share questions to be asked about. These are not must ask questions. These questions and what to say in a response to question, that is something you should prepare by your own. We will also guide you. सो जब आपका राइटिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है, पोर्टल पे आपका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू है तो नेक्स्ट जो ना उनका ईमेल आएगा, या जो ना पोर्टल पे आपको मैसेज वो भेज देंगे, या तो वो कॉल के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करेंगे। और उसमें जो ना आपको वेन्यू मतलब सेंटर, कहाँ आपका इंटरव्यू होने जा रहा है और किस डेट को होने जा रहा है और क्या टाइमिंग पे होने जा रहा है, तो सारा कुछ जो ना आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे BSCN प्रोग्राम के लिए, उसमें आपने वेन्यू सेलेक्ट किया होगा, और ज़रूरी नहीं है कि उसी वेन्यू पे आपका इंटरव्यू हो। सही मतलब ये है कि वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करते हुए इंटरव्यू में आपने कराची सेलेक्ट किया है, तो फिर अगर आप चाहें तो आप जो ना रावलपिंडी सेलेक्ट कर सकते हैं बाद में। सही, बाद में जब आपका रिज़ल्ट
जो अनाउंस करेंगे आपका क्लियर हो जाता है और आप चाहते हैं कि कराची में नहीं मैं बल्कि रावलपिंडी में अपना इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, तो फिर आप इंटरव्यू जो ना रावलपिंडी में दे सकते हैं, राइट। लेकिन उनको आप इन्फॉर्म करें कि मैं जो ना कराची में अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम अवेलेबल इन रावलपिंडी, आई वांट गिव माई इंटरव्यू इन रावलपिंडी, और डेट और टाइमिंग वो आपको दे देंगे। तो फिर उस हिसाब से उस दिन जो ना आपको सेंटर पहुँचना होगा। जब आप सेंटर पहुंचेंगे दे विल बी गाइडिंग यू, आपने कहाँ जाना है, सब कुछ वो आपको गाइड करेंगे। एंड द पैनल इंटरव्यू है, सही। पैनल इंटरव्यू मतलब ये कि मोर देन वन पर्सन विल बी देयर, दे विल इंटरव्यू यू, मोर देन वन पर्सन विल बी देयर। सो एक से ज़्यादा जो ना वहाँ पर्सनस होंगे जो कि आपसे इंटरव्यू लेंगे। सो हम कुछ क्वेश्चंस अभी आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछें, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। 70% चांस कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछें, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना उससे रिलेटेड उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सही। जो हम क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस का जो अंदाज है पूछने का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेम होता है, सही। पूछने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है बट द ऑब्जेक्टिव विल बी सेम। The first question they will be asking is most probably your brief introduction, right? आपका brief introduction पूछेंगे, मतलब ये कि आपने एक मुख्तसर अपनी तारुफ बयान करनी है। तो इसके लिए आप जो ना गूगल सर्च करें, आप देखें ब्रीफ इंट्रोडक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन आपको शामिल करनी चाहिए और क्या टिप्स वो गूगल सर्च में आपको मिलती हैं। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने लिए एक बेहतर जो ना एक बेस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन तैयार करें। हम क्वेश्चंस अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस यही हो, सीक्वेंस डिफरेंट भी हो सकती है, बट क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चंस हो सकते हैं। मे बी पूछने का अंदाज डिफरेंट हो बट क्वेश्चंस विल बी सेम, राइट। दीज सेम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। 70% चांस कि यही क्वेश्चन पूछेंगे। और इंटरव्यू जो ना 15 से 30 मिनट्स तक एक्सीड कर सकता है, 15 से मिनिमम 15 और एक्सीड कर सकता है 30 मिनट्स तक। जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछते हैं, अगर उनका जो ना उन क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स उनको उस हिसाब से नहीं मिलता है जो एक्चुअली वो चाहते हैं, तब जो ना वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिफरेंट अंदाज में पूछते हैं। मतलब ये कि एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा होता है लेकिन वही क्वेश्चन वही ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन डिफरेंट अंदाज में पूछते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट झूठ तो नहीं बोल रहा, स्टूडेंट जो ना उसने या तो पहले उस जवाब में उसने सही बेहतर रिस्पॉन्स नहीं दिया होता है, या तो इंटरव्यूअर्स को जो है ना समझ नहीं आ चुका होता है। तो मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट करते हैं लेकिन डिफरेंट अंदाज में, आपको समझ भी नहीं आएगी बिकॉज दे आर वेल एक्सपीरियंस पर्सन। तो झूठ नहीं बोलना है, सही, उसमें झूठ नहीं बोलना, आपने सच्ची बात बतानी है। एंड उसमें जो ना आपका इंटरव्यू 15 से 30 मिनट्स तक एक्सीड कर सकता है। दैट डिपेंड्स के क्या उनको रिस्पॉन्स मिलता है, क्या उनको आपका रिस्पॉन्स समझ आती है कि नहीं समझ आती। अगर समझ नहीं आती तो वो और अंदाज में वही क्वेश्चन पूछते हैं और वो देखना भी चाहते हैं कि जो ना आपने झूठ तो नहीं बोला पहले वाले रिस्पॉन्स में। अगर उनको जो ना आपका पहला रिस्पॉन्स समझ आ भी जाती है फिर भी वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ना वो पूछेंगे, राइट, वही क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंट अंदाज में, ताकि वो ये देख सकें, ताकि वो ये जज कर सकें कि आप वही इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि कोई और इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, सही। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाई डू यू चूज AQ। तो इसमें जो ना आपको मैं एक टिप्स ज़रूर देना चाह रहा हूँ। इसमें टिप्स ये हैं कि AQ चूज़ आप क्यों करना चाहते हैं। इसमें आपने ये बिल्कुल नहीं बोलना AQ की तारीफ नहीं करना, सिंपली, सही। आपने ये नहीं बोलना कि AQ बड़ा इदारा है, ब्रांड है एंड दिस ऑल थिंग्स, राइट। वो सारा चीज़ जो ना उनको पहले से पता है, ये इन्फॉर्मेशन कि AQ एक ब्रांड है, एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपने जो ना किसी और अंदाज में ये बताना है कि वाई डू यू चूज़ AQ। आपने AQ चूज़ क्यों किया। नर्सिंग के लिए और भी यूनिवर्सिटीज़ थी लेकिन आपने AQ चूज़ क्यों किया है। इसमें आपने किसी और अंदाज में बताना है, आपने AQ की तारीफ़ नहीं करनी, सही। आप किसी और अंदाज में बताएंगे, इसका रिस्पॉन्स आप खुद तैयार करें। दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टैकल दीज क्वेश्चंस, राइट। इसका मैं जो ना एक रिस्पॉन्स आपको देना चाह रहा हूँ, मतलब सैंपल के तौर पे एक रिस्पॉन्स आपका ये हो सकता है
कि AQ जो ना ये एक डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट है, मतलब इसमें स्टूडेंट्स जो ना मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं, तो डाइवर्सिटी जब होगी तो लर्निंग के लिए एक बेहतर माहौल हमें मिल सकता है और डाइवर्सिटी में लर्निंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए आई प्रेफर AQ, राइट। तो इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में होता है, अगर आप चाहें तो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं समटाइम्स, बट हर दफ़ा जो ना कॉन्टीन्यूसली आप सेंटेंसेस उर्दू में नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइन, बट यू शुड यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश में आप बात करें और अगर कोई वर्ड आपको बोलने में मुश्किल होता है तो फिर आप उर्दू में वो अल्फाज बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली उर्दू में बात ना करें। इंग्लिश इज़ समथिंग वेरी पॉजिटिव साइन, तो आप इंग्लिश में बात करें, राइट। And next question will be, why should AQ choose you? It's a different question from why do you choose AQ से ये different question है, why should AQ choose you? आपको AQ choose क्यों करेगी, मतलब दो स्टूडेंट्स हैं तो उन दोनों में से आपको क्यों सिलेक्ट करेगी AQ? तो आपने करना यूँ है कि इसमें अपने स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं वो AQ के लिए कैसे बेनिफिट साबित हो सकते हैं, कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, वो आपने प्रूव करना है। वो आपको जो ना उनको बताना है कि आपके ये स्किल्स हैं, तो मेरे इन स्किल्स की वजह से AQ के लिए फ़ायदा हो सकता है, इसलिए AQ मुझे सिलेक्ट करेगी, तो आई विल गिव दिस टू AQ, राइट। मैं AQ को ये दे सकता हूँ जब AQ मुझे सिलेक्ट करेगी। AQ आपको चूज़ क्यों करेगी, इसमें आपने सिंपली लिंक करना है, लिंक ये करना है अपने स्किल्स जो ना, आपके जो स्किल्स हैं वो AQ को कैसे बेनिफिट देगी, आपके जो स्किल्स हैं वो कैसे AQ को बेनिफिट दे सकती है, वो आपने इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what do you know about AQ, specifically about the undergraduate programs other than nursing? आपसे पूछेंगे AQ के हवाले से कि भाई AQ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन से जो ना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है नर्सिंग के अलावा। तो आपने जो ना AQ का जो वेबसाइट है वो देख के जाना है कि AQ से मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि AQ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। उसके अलावा AQ से रिलेटेड ना आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। सिंपली इसमें आपको AQ से मुतल्लिक थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और ख़ासकर what programs does AQ offer undergraduate programs other than nursing, right? Next question is, why do you want to become a nurse? और किसी और अंदाज में हो सकता है ये क्वेश्चन, why do you choose nursing as a career, right? तो ये क्वेश्चन हो सकता है आप नर्स क्यों बनना चाहते हैं, या आप नर्सिंग करियर क्यों चूज़ करना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो सकता है और आप अपने लिए एक रिस्पॉन्स तैयार करें। What do you know about nursing? तो इसमें जो ना आपको गूगल सर्च करके आपने थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि नर्सेज जो ना वो क्या काम करते हैं, उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो नर्सिंग का जो पेशा है इससे रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जाना है, ताकि जो भी वो क्वेश्चन पूछें उसका आप रिस्पॉन्स दे सकें, हाउ दे वर्क एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू फील एंड हैंडल इफ़ अ पेशेंट वॉमिट्स? इसमें सिनारियोज़ दी जाती हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसमें सिनारियोज़ दी जाती हैं। एक सिनारियो जो मैंने आपके सामने रखा है, हाउ विल यू फील एंड हैंडल इफ़ अ पेशेंट वॉमिट्स। ज़रूरी नहीं है कि यही सिनारियोज़ आपके लिए हों, हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट सिनारियोज़ वो दे सकते हैं। तो एक सिनारियो जो मैंने आपके सामने रखा है, हाउ विल यू फील एंड हैंडल इफ़ अ पेशेंट वॉमिट्स। नेक्स्ट सिनारियो में भी, यू हैव अ प्लान टू अटेंड योर रिलेटिव मैरिज या पार्टी, but on that day hospital needs your extra services over time, then what will you do, right? Then what will you do? आपने प्लान बनाया है मैरिज अटेंड करने की, जो ना कोई पार्टी अटेंड करने की आपने प्लान बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल को जो ना आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आपकी ड्यूटी थी, तो 7 बजे आपको फारिग होना था, शाम 7 बजे, चूँकि हॉस्पिटल को जो ना आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 के बाद भी, लेकिन 7 के बाद आपने जो ना मैरिज अटेंड करने जाना था, लेकिन हॉस्पिटल आपसे कहती है कि नहीं, आप जो ना 7 बजे के बाद भी ओवर टाइम भी हमारे साथ काम करें, आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है, इमरजेंसीज़ हैं। तो आप क्या करेंगे? उधर मैरिज है, उधर मतलब पार्टी आपको जो ना अटेंड करनी थी या मैरिज अटेंड करनी थी, आप अपने फैमिली के साथ कहीं ट्रिप जो ना आपने शेड्यूल किया हुआ था, तो सब आपकी सर्विसेज हॉस्पिटल को चाहिए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में, सही? तो ये ऐसे सवालात होते हैं, तो आपने जो ना इससे रिलेटेड आपने अपना रिस्पॉन्स तैयार करना है।
वेयर डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स? 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर प्लान आफ्टर कंप्लीटिंग योर BSN? BSN 4 इयर्स प्रोग्राम होता है, 4 इयर्स प्रोग्राम एंड 1 ईयर योर इंटर्नशिप। तो उसके बाद जो ना आपका जो ना फर्दर प्लान्स आपकी जो ना किस क्या प्लान्स हैं आपकी फ्यूचर में? नेक्स्ट, डिड यू अप्लाई टू एनी अदर यूनिवर्सिटीज़? क्या आपने कोई और यूनिवर्सिटीज़ में किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है? इफ़ येस, विच एंड फॉर व्हाट प्रोग्राम? अगर आपने और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है तो कौन से प्रोग्राम्स और किस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है? व्हाट इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो इन ACU, विच विल यू प्रेफर? आपसे वो बेसिकली पूछना चाहते हैं कि आप ACU के लिए कितना जो ना इंटरेस्टेड हैं, आप ACU को कितना प्रेफरेंस देते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही है, सही। तो आप इसमें मैं आपको टिप देते चलूँ, अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया भी है तो फिर आप ये कहें कि मैंने दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई किया है, बट अगर मुझे ACU और उस यूनिवर्सिटी दोनों से मुझे ना एडमिशन का लेटर मिलता है तो आई विल प्रेफर ACU, राइट। आपने ये बोलना है कि अगर मुझे दोनों यूनिवर्सिटीज़ से, ACU से और दूसरे यूनिवर्सिटी से भी मतलब मुझे एडमिशन लेटर जो है मुझे रिसीव होती है तो मैं ACU को प्रेफर करूँगा। आपने ये बोलना है। बेसिकली दे वांट टू नो कि आप कितना जो है ACU को प्रेफर करते हैं। और इसमें आपने झूठ नहीं बोलना। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है और आप कहते हैं नो, तो ये एक मतलब बेटर एक साइन नहीं है, क्योंकि आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई नहीं किया है, आपका कोई बैकअप प्लान है ही नहीं। ACU में आप ड्रॉप होते हैं तो आपका बैकअप प्लान नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो एक नेगेटिव साइन है, राइट। तो आप कहें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया है, मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, अगर मुझे उस यूनिवर्सिटी से और ACU दोनों से मुझे एडमिशन लेटर मुझे रिसीव होती है, तो मैं ACU ज्वाइन करूँगा। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री और लेजर टाइम? आप अपना फारिग वक्त कैसे गुजारते हैं, उससे मुतल्लिक आप अपनी एक्टिविटीज़ बता दें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बता दें, सही। इसमें झूठ नहीं बोलना, सही, झूठ नहीं बोलना कि जो जैसे आप स्पेंड करते हैं वैसे आपने बताना है, लेकिन पॉजिटिव उसमें एक्टिविटीज़ भी शामिल होनी चाहिए। और इसमें आप जो भी रिस्पॉन्स देंगे ना, उस रिस्पॉन्स के मुताबिक उनका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं रीडिंग करता हूँ लेजर टाइम में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं आपने पिछले एक हफ्ते में कौन सी किताब पढ़ी और उसके राइटर का नाम क्या था, उसके अलावा उस बुक का समरी आप बता दें। ऐसे मतलब वो उस रिस्पॉन्स से मुतल्लिक सवाल पूछ सकते हैं, राइट। आपके लीडरशिप स्किल्स के हवाले से पूछ सकते हैं, लीडरशिप के हवाले से, सही। एंड नेक्स्ट इज योर वॉलंटरी सर्विसेज वेयर एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपके जो ना वॉलंटरी सर्विसेज के हवाले से वो पूछ सकते हैं, आपने कहाँ अपने जो ना वॉलंटरी सर्विसेज दी हैं, उसके अलावा उस सर्विस में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इस हवाले से वो आपसे पूछेंगे। ये बहुत बड़ा मैटर करता है वॉलंटरी सर्विसेज फॉर ACU बिकॉज दे लव दिस थिंग्स। They will ask about your family and how do you spend your time with your family, trips, etc. About your friendly relationships, about your co-curricular activities, qualities to have for nursing career। तो नर्सिंग करियर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लें कि नर्सिंग करियर के लिए कौन सी क्वालिटीज़ रिक्वायर होती हैं। Challenges faced by nurses today। तो नर्सिस के लिए किस तरह के चैलेंजेस जो ना फेस होते हैं, किस तरह के चैलेंजेस नर्सिस को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और चूँकि कोविड-19 में नर्सिस को बहुत जो ना चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, तो प्रोबेबली दे विल लिंक सच क्वेश्चंस विद कोविड-19 पैंडमिक। तो कोविड-19 से मुतल्लिक जो ना वो सवालात आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि नर्सिस को किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करने वाले थे। इस तरह के सवालात मतलब कोविड-19 से मुतल्लिक वो क्या करेंगे, कोविड-19 से वो लिंक करेंगे इस तरह के सवालात, सही। कोविड-19 के जो सिचुएशंस थे, नर्सिस को जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, और उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि इफ़ यू वर देयर, मतलब अगर उनके जगह में आप थे तो आप कैसे हैंडल करते, मतलब इस तरह के सवालात वो आपसे पूछ सकते हैं। Why do you feel you can be a qualified nurse? आप एक क्वालिफाइड नर्स बन सकते हैं। आपको क्यों ऐसा महसूस होता है कि नर्सिंग आपके लिए एक बेस्ट करियर है और आप बेस्ट एक नर्स बन सकते हैं? आपने इसका रिस्पॉन्स तैयार करना है। Tell us about a time when you were under a lot of pressure. What was going on and how you handled it?
आपने एक ऐसा टाइम का जो ना जिक्र करना है जिसमें आपको उस टाइम में यू वर इन अंडर प्रेशर और आप जो ना मुश्किलात का सामना कर रहे थे, एक बड़ा प्रेशर था और आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया। टेल अस अबाउट अ टाइम यू फेल्ड एंड हाउ डिड यू डील विद सिचुएशन। आपने जो है एक और टाइम का जिक्र करना है जिसमें आप फेल हुए थे एंड हाउ डिड यू डील विद दैट सिचुएशन। Did you ever had to stay with any patient? And further questions, how did you take care and problems, challenges, etc. कि आपको किसी पेशेंट के साथ जो ना टाइम गुजारने का मौका मिला या तो आपका कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट था, क्या जो ना आपने उस पेशेंट के साथ कोई नाइट आपने स्पेंड की, और अगर यस तो फिर व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस यू हैड टू फेस एंड किस तरह के जो ना चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, क्या प्रॉब्लम्स आई एंड हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ दैट पेशेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट BSN इंटरव्यू जिसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टिप्स। और टिप्स में सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूं, रैंक ऑर्डर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इज बेस्ड अपॉन द रिव्यू ऑफ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, इंटरव्यू रिपोर्ट्स। तो आपके स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, आपके इंटरव्यू रिपोर्ट्स, आपका राइटिंग टेस्ट, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें जो ना मैटर करती हैं। और शॉर्टलिस्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने राइटिंग टेस्ट में बड़ा अच्छा स्कोर किया या तो आपने इंटरव्यू बड़ा अच्छा दिया। ज़रूरी ये है कि आपके स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, आपके इंटरव्यू रिपोर्ट्स, आपके राइटिंग टेस्ट सारे जो ना बहुत बड़ा मैटर करती हैं। तो सारी चीज़ें अगर आपकी बेस्ट हैं तभी जाके आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो सकती है, अदरवाइज नो, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल राइटिंग टेस्ट में 80% स्कोर किया और आपने इंटरव्यू जो ना इतना अच्छा आपका नहीं हुआ तो फिर आप फेल हो सकते हैं, आप ड्रॉप हो सकते हैं, आपको वेटिंग लिस्ट में डाल सकते हैं। तो मतलब ये है कि इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी राइटिंग टेस्ट से लेकर आपके इंटरव्यू रिपोर्ट से लेकर आपके स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो ना मैटर करती हैं, ये जहन में रखें। तो आप ये ना सोचें कि राइटिंग टेस्ट में यार मैंने तो 80 स्कोर किया, कोई नहीं, इंटरव्यू तो मेरा पास ही होने जा रहा है। ऐसा नहीं होना, कुछ नहीं होना। इंटरव्यू, राइटिंग टेस्ट, सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स को अपने पास करना लाजमी है। इन तमाम कंपोनेंट्स को जब आप क्लियर करेंगे तब जाके आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PSN। सो द फर्स्ट थिंग इज AQ इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन। AQ की जो इंटरव्यू होती है वो एक मतलब लगता नहीं है कि वो एक इंटरव्यू है, दैट इज़ अ फॉर्मल डिस्कशन। एक फॉर्मल डिस्कशन होती है क्योंकि वो आपके बारे में सवाल पूछते हैं, आप कोई जवाब देते हैं तो फिर आपके उस जवाब से मुतालिक उनका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो आप जवाब देंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देयर इज़ सम हाउ फॉर्मल डिस्कशन होती है, उसमें लाइक डरने की बात या कोई कॉन्फिडेंस लूज होने की बात नहीं होती। दे विल लाइक गिव यू इन्वायरमेंट कि जिसमें आपको जो ना कॉन्फिडेंस आपकी लूज नहीं होगी। लाइक इट इज़ अ लाइक फॉर्मल डिस्कशन, राइट। ये एक फॉर्मल डिस्कशन है, इसमें आपकी अगर आप लेस कॉन्फिडेंट भी हैं तो वहाँ जाके आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगी। एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है और आपने जो ना वहाँ डरने की कोई बात नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट साइंस क्वेश्चंस या कोई ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको नहीं आएंगे, ऐसे सवाल तो वो नहीं पूछने जा रहे। दे विल बी आस्किंग अबाउट यू। तो देयर इज़ वेरी सिंपल। इंटरव्यू है इंटरव्यू, बट वो लगता नहीं है कि वो एक इंटरव्यू है, लगता ये है कि वो एक फॉर्मल डिस्कशन हो रही है, राइट। सो 15 से 30 मिनट्स तक का जो ना कोई डिस्कशन होगी। एंड नेक्स्ट टिप इज़ यू हैव टू मेक योर इंटरव्यूअर लाइक यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टिप्स जो ना ये हैं कि आपने अपने इंटरव्यूअर को जो ना आपने प्रॉपरली जवाब देना है एंड यू हैव टू मेक योर इंटरव्यूअर लाइक यू, राइट। आपने अपने इंटरव्यूअर को जो ना ऐसे साबित करना है अपने आप को ताकि आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको पसंद करने लगे, क्योंकि दैट इज़ पर्सन हु इज़ गोइंग टू सिलेक्ट यू, राइट। आपने ऐसे जवाब देना है लाइक कि वो आपको पसंद करने लगे, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपके जवाब देने का तरीका आपको प्रॉपरली कन्वे करना है एंड उसके अलावा कंप्लीट थॉट्स कन्वे करने हैं। आधा बोल के आधा छोड़ना वाली ऐसा नहीं करना। आपने कंप्लीट जो ना थॉट्स आपने जो ना कन्वे करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने हाफ थॉट कन्वे किया है और आपको लगता है कि नहीं हाफ तो मेरा रह गया है, तो आप उनसे जो ना सॉरी करके एक्सक्यूज़ करके वो आप बोल सकते हैं कि मैं जो ना इसको और बेहतर अंदाज में कन्वे करना चाहता हूँ। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। आप उसमें जो ना डरे ना, क्योंकि उसमें एक फॉर्मल डिस्कशन है। आप जो ना अपने थॉट्स जो ना कन्वे कर सकते हैं, आप उनसे एक्सक्यूज़ करें एंड देन यू मे गिव कंप्लीट थॉट, राइट।
कोशिश करें स्टे कॉन्फिडेंट एंड कन्वे योर थॉट्स प्रॉपरली। आप जो बोलना चाहते हैं वो क्लियर करें, ताकि सामने वाले जो पर्सन है जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसको जो ना वो सारा जो आप थॉट जो आप कन्वे कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो प्रॉपरली उसको समझ आ सके। अगर उसको समझ नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो वो ड्रॉप करेगा या तो वो जो ना कंफ्यूज रह जाएगा। सही, तो मतलब ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स अपने प्रॉपरली कॉन्फिडेंस के साथ कन्वे करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कन्वे थॉट्स प्रॉपरली एंड उसको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सही, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जब आप प्रॉपरली थॉट्स कन्वे नहीं करते हैं। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आपकी सिलेक्शन में मतलब डिफ़िकल्टी हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यू शुड कन्वे योर थॉट्स प्रॉपरली। उसके अलावा आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपको लाइक करे, ऐसे आपने जो ना जवाब देना है। सो अपार्ट फ्रॉम देयर झूठ नहीं बोलने का है। अगर झूठ बोलना भी चाहते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करें और हाईली सजेस्टेड झूठ ना बोलें, सच बोलें, लेकिन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अपनी जो ना वो ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। नेगेटिव भी शेयर करें, क्योंकि इंसान के अंदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ से आपकी सिलेक्शन ना होगी। नेगेटिव हो भी तो मसला नहीं है, बिकॉज नेगेटिव होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। और अगर आप खाली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बताते जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ टेलिंग फेक इंफॉर्मेशन, राइट। तो चूँकि हर इंसान में जो ना लाइक पॉजिटिविटी नहीं होती, तो नेगेटिविटी भी 25% आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नेगेटिविटी आप शेयर ना करें जो नर्सिंग के लिए वो नुकसानदा है, राइट। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा और जल्दी आता है, तो इसमें नर्सिंग प्रोफेशन के लिए ये मतलब एक बेटर एक साइन नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है। तो आपने जो भी नेगेटिविटी अपनी बतानी है वो नेगेटिविटी उस नर्सिंग के लिए मतलब नुकसानदार ना हो, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड जो ना नर्सिस मतलब वो प्रेफर नहीं करते हैं। आप बोलते हैं भाई मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे। नेगेटिविटी जो आपको बतानी है वो नेगेटिविटी ऐसे बतानी है कि BSc प्रोग्राम जो नर्सिंग है उसमें जो ना उस नेगेटिविटी का बुरा असर ना पड़े। जैसे मैंने बात की शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे तो फिर मरीज़ और नर्सिस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, इसलिए शॉर्ट टेम्पर्ड जो नर्सिस होते हैं उनको प्रेफर नहीं करते हैं। So this is it all about the stage 2 interview part of the BSc at Arkan University. Still you have any confusions or questions, फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं and let us know in the comment section. उसके अलावा अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो Facebook ID name is TDV दुनिया फेसबुक प्रोफाइल है, उसके ज़रिए मैसेंजर सर्विस के ज़रिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहते हैं तो ईमेल के ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं thediversevideoworld1122@gmail.com. And don't forget to let us know your feedback about our first video, that is the preparation for BSc program. TDV wishes you good luck for your stage 2 interview, and thank you very much. TDV signing out. Hello. Are you connected with us on YouTube? No. Hurry up. Do subscribe. What we serve. We serve Aga Khan University Examination Board students. Aga Khan University Examination Board SLO by SLO lecture and understanding of how questions are prepared from each SLO. You will get Aga Khan University Examination Board SLO by SLO material and career guide. AK, you don't forget to subscribe.